हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपन कौशल है और आज मैं वेलकम करता हूं अपने फेवरेट प्रोडक्ट के साथ। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं और जिसका नाम है एब्सोल्यूट मील। हर एक इंसान मील यूज़ करता है, मील खाता है। सो हर्बो न्यूट्रिशिप कैटेगरी के अंदर ये एक प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट मील। आज मैं अपने तरीके से इसकी डिस्कशन करना चाहूँगा आप सब लोगों से। इम्पोर्टेंस ऑफ मील, हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे अबाउट मील, शॉर्ट में करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अगर आप इसको सुनेंगे, ध्यान से चेक करेंगे तो मल्टीपल बेनिफिट्स आपके हो सकते हैं इस प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ मील, रेगुलर मील एंड स्नैक्स अलाउ फॉर मोर अपॉर्चुनिटी इन द डे टू गिव आवर बॉडी द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन ऑप्टिमली, अलाउइंग अस टू engage इन ऑल द थिंग्स वी नीड टू डू इन द डे। दोस्तों, हम मील खाते क्यों हैं? लगभग हर इंसान 3 मील डेली लेता है, कुछ लोग 5 मील लेते हैं, कुछ लोग 2 मील लेते हैं, है ना, अलग अलग। लेकिन उस मील का पर्पस क्या है? जब हम रेगुलर मील्स लेते हैं या स्नैक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं या वैसे ही लेते हैं? उसका एक पर्पस होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मेंटेन रहे और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो साथ के साथ मिलते रहें ताकि उनकी कोई कमी ना हो। और हम अपनी डेली एक्टिविटी जो भी हमारी होती हैं वो करते रहें, इसलिए हम मील यूज करते हैं। ठीक है, तो तभी आप भी 3 टाइम मील यूज करते होंगे, कुछ ना कुछ आप खाते हैं, उसको मील या स्नैक्स हम बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ मील, अब मील किस किस तरह के होते हैं मैं, एक होता है नेचुरल मील। नेचुरल मील मीन्स के जो भी नेचर ने हमारे लिए तैयार किया है, नेचुरली प्रेजेंट है नेचर के अंदर, हम वो एज इट इज, फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हुई ना, जो भी हुए, है ना, उससे फ्रेशली हमने किसी प्लांट से उसे अलग किया और उसी टाइम हमने उसको इनटेक कर लिया, वो एक नेचुरल मील है। दूसरा आता है जंक। कई लोग इसको फूड भी बोलते हैं, जंक फूड भी बोलते हैं। देखो, नाम से ही क्लियर है कि वो जंक है। और जंक हमारी बॉडी के अंदर हम लेके जा रहे हैं तो हम बहुत ही समझदार इंसान हैं कि हमें पता भी है जो जंक है और उसको भी हम खा रहे हैं। एक एक मजाक की बात है कि अक्सर लोग जंक फूड खाते टाइम कभी नहीं सोचते कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि उनको क्लियर है कि होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई उनको नेचुरल चीज प्रोवाइड करी जाए, जहाँ हम कुछ दिखाएं कि हाँ भाई ये नेचुरल है, ये सप्लीमेंट है या ये कुछ भी है, तो उनका क्वेश्चन होता है इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अरे भाई, आप साइड इफेक्ट से क्यों डरते हो? आप तो रोजाना 2-2 3-3 टाइम साइड इफेक्ट जिसके होता है वही खाते हो, तो आपको क्या चिंता, है ना? आपको तो इसकी चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो जंक फूड भी खा लेते हो, जंक भी खा लेते हो ना। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन कड़वी लगनी भी चाहिए क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं। डेड हेल्दी फूड, रेगुलर फूड जो हम घर में खाते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है कि किसी भी चीज को नेचुरल फॉर्म के अंदर आप घर पे लेके आते हो अगर, तो उसके बाद उसको आप हीट से, आप उसको फ्राई करके, आप उसको कुकर में उबाल के, है ना, और सीटियां लगा के, या किसी भी तरीके से जब आप उसको हीट करते हो ना, गर्म करते हो, तो वो जो हेल्दी फूड होता है वो डेड फॉर्म में आ जाता है। उसके कुछ बेनिफिट्स तो आपको मिलते हैं, लेकिन जो बॉडी को एंटी कैंसर या एंटीऑक्सीडेंट वाले बेनिफिट होते हैं वो वहां पे खत्म हो जाते हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यू का लॉस भी होता है। हम लोग बात करते हैं कि हम अच्छा, ये सब्जी बहुत अच्छी होती है, पालक बहुत अच्छी होती है, ये चीज बहुत अच्छी होती है, तो हम उन चीजों के नाम तो हमें बड़े पता है कि अच्छे होते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में लेना चाहिए उससे हमें मतलब नहीं। हम उसमें उसको मसालेदार बना के, उसको पका के, उसको गला के, उसको जला के, किसी भी तरीके से हम उसको तैयार कर लेते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, और फिर हम उसको खाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम तो घर का ही खाना खाते हैं, हम तो ये वाली सब्जी खाते हैं, हम तो नेचुरल फूड ही खाते हैं, फिर हम बीमार क्यों हैं? तो रीजन ये है कि जब आप उस किसी भी चीज को हीट कर लेते हो तो वो एक डेड फूड की कैटेगरी में आ जाता है। प्रॉब्लम्स इन नेचुरल मील, अब नेचुरल मील सबको पता है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों लोग नहीं लेते? टाइम टेकिंग, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब आपको अगर बिल्कुल नेचुरल चीज चाहिए तो वो आपको ही उगानी पड़ेगी, आपको उसके लिए बीज लेके आने पड़ेंगे, जगह चाहिए,
और उसके अंदर कोई केमिकल ना डालें, उसकी जगह हम कुछ नेचुरल खाद या कुछ ऐसा डालें कि उसमें कोई केमिकल ना आए। हम उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए अब बहुत सारा टाइम लगने वाला है, और वो टाइम आपको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं और से लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका कमर्शियलाइजेशन है, तो किसान इस चीज़ की केयर नहीं करता कि जो उसको खा रहा है वो कौन है और उसकी क्वालिटी क्या है। उसे सिर्फ ये है कि कैसे हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसके अलावा बात करूं, अगर आप मार्केट से ले भी आते हैं, तो मैं कहता हूँ आपने नेचुरल फूड ही खाना है, नेचुरल मील ही खाना है, तो इसमें टाइम बहुत लगता है, इसको काटने में, इसको छीलने में, है ना। वो भी एक टाइम टेकिंग है, और डेली जितना बॉडी को चाहिए उसको खाने में अगेन टाइम। फिर बात आती है क्वालिटी ऑफ डाइट। आप मार्केट से फ्रूट भी ले आए, सब्जी भी ले आए, अब उसकी क्वालिटी क्या है हमें ये नहीं पता। उसमें कौन से केमिकल से पकाया गया है, कौन से केमिकल से उसे उगाया गया है, कौन से केमिकल उसमें डाले गए हैं जब उसका बीज लगाया गया था, हमें नहीं पता। हमें उसकी क्वालिटी नहीं पता, वो नेचुरल तो जरूर है लेकिन क्वालिटी है उसमें कि नहीं, क्या कौन कौन से केमिकल है हमें नहीं पता। क्वांटिटी ऑफ डाइट। अब नेचुरल के अंदर एक बड़ा चैलेंज है, हमें ये नहीं पता कि कितना खाना है। हमने सुना है कि एक एप्पल डेली खाओ, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो एप्पल किस साइज का होना चाहिए, ठीक है, हमें नहीं पता। छोटा एप्पल खाना है, बड़ा खाना है, कौन सी वैरायटी का खाना है। हर एक फ्रूट की, फूड की बहुत सारी वैरायटीज थी, हमें कौन सा खाना चाहिए हमें नहीं पता, ठीक है। और हम जो लेके आ रहे हैं अगेन उसकी क्वालिटी क्या है हमें नहीं पता, कि हमें कितने किलो का एप्पल खाना है, कितने ग्राम का एप्पल खाना है हमें नहीं पता। और उस एप्पल की क्वालिटी के हिसाब से उसमें हमें कितना कंटेंट मिल रहा है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमें नहीं पता। तो इसी तरह से हमें नहीं पता कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है। प्रॉब्लम्स इन जंक मील। अब जंक मील में क्या प्रॉब्लम होती है, कॉस्टली होता है। अब कोई भी जंक मील लेने जाएं, ज़्यादातर वो कॉस्टली होता है। आप मैकडी जाएं, आप पिज़्ज़ा हट जाएं, आप बर्गर किंग जाएं, आप कहीं भी जाएं, है ना, तो फूड कॉस्टली होगा, ये पहली बात है। 100, 200, 300, 500 रुपए का भी आप खा लेंगे, तब भी कई बार हम घर आके सोचते हैं अब खाना भी खा ही लें। तो फिर हमने वो किस लिए खाया, चलो मान के चलते हैं हमने उससे अपना एक मील पूरा कर भी लिया 500-700 रुपये लगा के, है ना। अब दूसरी प्रॉब्लम कि उसमें अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी का जो हेल्थ अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। हम बिल्कुल जानते हैं कि वो ना तो नेचुरल है, ना वो हेल्दी है, ना उसमें क्वालिटी है। क्या है उसमें, नंबर ऑफ कार्ब्स, और साथ के साथ टेस्ट है, फ्लेवर है। हमारा पेट एक टाइम भर जाएगा, ठीक है, तो हम उसके लिए वो खा लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उन चीज़ों को खाने से हमारी इम्यूनिटी का लॉस होता है, बैड फैट हम गेन करते हैं। अच्छे भले थे, वहां पे गए, महंगी चीज खरीदी, हेल्थ को नुकसान पहुंचाया, हाँ, और बैड फैट लेके बॉडी में आ गए। अब फिर उसके बाद क्या होता है, अब अगर हम इम्यूनिटी लॉस होगा, बैड फैट आएगी या कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगा, खाने से वो पचेगा नहीं। देखो, हमने क्या खाना है वो तो हमारी जीभ के हिसाब से हम खा सकते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी ने उसको निकालना है तो उसका एक मैकेनिज्म है, उसके साथ आप धक्का नहीं कर सकते। आप खा कुछ भी सकते हो, लेकिन बॉडी से निकालते टाइम, एक्सक्रीशन के टाइम पे, उसको बॉडी का एक प्रोसेस है, उसे फॉलो करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए आप कभी चूरन लेंगे, कभी आप डाइजेशन की गोलियां लेंगे, कभी कैप्सूल लेंगे, कभी सिरप लेंगे, कुछ ना कुछ आप ले लेंगे। अच्छे भले थे, हमने कुछ पे किया, कुछ खाया, कुछ खराब किया, फिर अगेन हमने डॉक्टर या केमिस्ट को दोबारा से पे किया कि हमने जो गलती करी है उसको हम सुधार सकें। प्रॉब्लम्स इन डेड फूड। अब प्रोसेस्ड फूड के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो हम घर पे खाते हैं, ठीक है। कुकिंग कॉस्ट आती है, ठीक है, अपने आप रेडी नहीं मिलता, उसको बनाने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। एक इंसान का पूरा दिन जाता है कुकिंग करने के अंदर, ठीक है, वो फ्री में नहीं मिलता, सस्ता नहीं पड़ता, वो भी कुकिंग कॉस्ट लगती है। आपके पास यूटेंसिल्स होंगे, कुकर लेके आओगे, गैस स्टोव, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। फिर गैस स्टोव के साथ साथ गैस भी चाहिए एवरी मंथ, उसकी भी एक कॉस्ट है। फिर आपको अलग अलग सब्जियां लेके आनी है, उसके अंदर क्या क्या डालना है, मसाले लेके आने हैं, वो सारी चीज़ों की एक कुकिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद कुकिंग टाइम, ठीक है। सारा कुछ खरीदने के बाद भी ऑटोमेटिक नहीं बन जाएगा, आपको
उसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा। 3 टाइम का खाना है तो 1 डेढ़ घंटा तो तीनों टाइम लगेगा ही लगेगा। सो टाइम की भी एक वैल्यू है अगर हम समझें। नो गेन ऑफ न्यूट्रिशन टू बॉडी ड्यू टू ओवर कुकिंग। अब खाना हमने बना लिया, पहली बात हमने हीट कर ली, उसके बाद हुआ क्या, न्यूट्रिशन का लॉस हुआ। लेकिन एक बार हीट नहीं किया हमने, उसको बार बार हीट किया। एक टाइम पे बना ली, ठीक है, कुछ लोगों ने खाई, फिर किसी और ने खाई, दोबारा गर्म करी, फिर अगले टाइम में फिर गर्म करी, अगले टाइम में फिर गर्म करी, 2 4 बार गर्म करने के बाद आप देखते हैं कि जो टेस्ट शुरू में रहता है वो टेस्ट जब खत्म होने वाली सब्जी होती है उसमें नहीं होता। या तो फिर हर एक टाइम पे आपको दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा, कुकिंग करनी पड़ेगी, या फिर जो एज इट इज चल रहा है तो उसमें क्या है, न्यूट्रिशन नियर टू जीरो हो जाता है। हम खा तो रहे हैं, पेट तो भर रहे हैं, ठीक है, चल तो रहा है, लेकिन उसके अंदर हमें जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब फिर अगेन क्वालिटी इशू रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो भी नेचुरल फॉर्म में हम लेके तो आए हैं, लेकिन कहाँ से लेके आए हैं, उन्होंने कौन सा केमिकल डाला है, क्या हमने घर में तो सिर्फ कुक किया है उसको, हमने घर पे उगाया तो नहीं है, हमने तैयार तो नहीं किया। हमें नहीं पता उस क्रॉप को, उस प्लांट को से कब अलग किया गया, उस सब्जी को वहां से अलग करने के बाद वो कहाँ पे गई, वो मंडी में गई, वो मंडी से किसी आड़तीए के पास गई, किसी बिजनेसमैन के पास गई, वहां से फिर अगेन रेडी पे पहुंची, फिर रेडी पे वो कब की पड़ी हुई है, आप उसको कब लेके आ रहे हो, और फिर आप लेके आ रहे हो तो हफ्ते का इकट्ठा ही लेके आते हैं, तो फ्रिज में रख दिया, कितना टाइम उसमें पड़ा रहा, जो देखने में तो शायद हमें लग रहा है कि अभी भी ग्रीन है, फ्रेश है, लेकिन वो कितना पुराना हो चुका है हमें नहीं पता, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन का लॉस होता ही रहता है। बैलेंस डाइट। अब एडवाइस क्या है इस केस में, बैलेंस डाइट लीजिए। अब बुक्स में तो यही लिखा होता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर ये इतना हो वो इतना हो, है ना। गुड डाइट फ्रॉम डॉक्टर। डॉक्टर क्या कहते हैं, अच्छी डाइट लो। क्या लेना है वो नहीं बताएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। अगर वो आपको पूछना है कि क्या लेना है, किस मात्रा में लेना है, तो अगेन आप डाइटिशियन के पास जाइए, अलग से पे करिए कि मेरे को ये सब्जी कितनी लेनी है, सुबह ये क्या लेना है, वो क्या लेना है। मतलब हर जगह पे आप एडवाइस लेने के पैसे पे कर रहे हैं। पहले स्कूल वालों को पे किया, फिर डॉक्टर को पे किया, डॉक्टर ने बोला डाइट लो, डाइट के बाद हमने डाइटिशियन को पे किया। कई बार हम डाइटिशियन को पे ही नहीं करते। गुड डाइट मतलब क्या है हमारे लिए, जो किसी चाचा मामा बुआ कोई आके बता दे, इस अच्छा ये हुआ है, इसमें ये खाया करो अच्छी होती है, ये खाया करो अच्छी होती है, ये खाया करो अच्छी होती है। अच्छा उन्होंने कहाँ से सीखा, उनके आगे किसी ने बताया था ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए। अब उसका रिजल्ट है कि नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ सलाह हर इंसान देता रहता है, ये अच्छा है वो अच्छा है ना, ये खा लो वो खा लो, सुबह इससे शुरुआत करो। हर एक इंसान सलाह दे रहा है, लेकिन क्या वो एडवाइस जो हैं वो सर्टिफाइड हैं, क्या वो एडवाइस काम करने वाली हैं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एडवाइस मिलती रहेंगी अब। बट मेन प्रॉब्लम इज वी डोंट नो व्हाट टू डू और नॉट। इतनी सारी सलाह मिलने के बाद भी हमें समझ नहीं आता एज ए ह्यूमन कि हम किसकी सलाह माने किसकी ना माने, क्या करना जरूरी है और क्या करना नहीं जरूरी। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसका एक सोल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हर्बो न्यूट्रीसिप रेंज के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार किया गया, एब्सोल्यूट मील। नाम से क्लियर है कि एक मील है, हाई प्रोटीन लो कैलोरी फार्मूला। आज के टाइम पे हम अगर प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में पनीर खाएं, दूध पिएं, इन चीज़ों को खाएं, ठीक है, हम आ, वो चीज़ों को जो हमें चाहिए वो पूरा कर लेंगे, लेकिन उसके साथ कार्ब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में चली जाएंगी, कैलोरीज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चली जाएंगी, जिनको बर्न करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम अच्छी चीज़ को अगर खाने की कोशिश करते हैं तो साथ में वो चीज़ जो हमें नहीं चाहिए वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। आज की प्रॉब्लम वो है, आज ये नहीं है कि कुछ मिल नहीं रहा, आज मिल रहा है लेकिन उसके साथ जो नहीं चाहिए वो ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट कुछ खा रहा है अपना पेट भरने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, तो उसको कार्ब कैलोरी इतनी ज्यादा मिल रही है कि उसकी शुगर एकदम से जंप कर रही है, ठीक है, हाइक कर रही है। सो एब्सोल्यूट मील बेसिकली है क्या, एब्सोल्यूट मील के अंदर जैसा कि हम खाना खाते हैं जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिल जाता है। पहली बात, आपको इसमें प्रोटीन मिल जाएगा, डेली नीड में प्रोटीन चाहिए, इसमें आपको मिल जाएगा।
लगभग 12 ग्राम प्रोटीन 25 ग्राम स्कूप के अंदर, एक अच्छी अमाउंट, हेल्दी अमाउंट है प्रोटीन की। उसके बाद इसमें मिलते हैं आपको विटामिन एंड मिनरल्स, जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग से सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो तो एक स्कूप के अंदर आपको 50% विटामिन मिनरल मिल जाते हैं। उसके बाद आता है इसमें फाइबर। अब फाइबर के लिए हमें क्या रिकमेंड किया जाता है कि हमें एवरी टाइम सैलड खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फाइबर बॉडी की नीड है, डाइजेशन अच्छी रहती है। तो आपको सैलड खाना है या नहीं खाना वो आपका ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको फाइबर बॉडी में जाएगा ही जाएगा अगर आप इसको इनटेक करते हो। उसके बाद अब खाने के अंदर हमें ये बोला जाता है कि हमें दही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। सो गुड बैक्टीरिया एक अच्छी अमाउंट के अंदर, जितना कि आप डेली दही नहीं खाते होंगे उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर एक स्कूप में आपको इसमें प्रोबायोटिक्स भी मिल रहे। अब जो जो हमारे खाने के अंदर होना चाहिए वो सारा कुछ इस एक प्रोटीन शेक के अंदर, न्यूट्रिशन शेक के अंदर आपको अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक लिखा हुआ है लो जीआई का, आपको दिख रहा होगा। लो जीआई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको खाने के बाद आपकी शुगर शूट नहीं करती, बढ़ती नहीं है। और अगर एक डायबिटिक पर्सन इसको ले रहा है तो उसको उसके साथ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रेगुलर डायबिटिक का पेशेंट है और टेबलेट यूज करता है या इंजेक्शन लगाता है तो उस टाइम पे वो नहीं भी लेगा तो एकदम से शुगर जो है उसकी बढ़ने वाली नहीं। आप इस केस में अगर आप लेना चाहें इसको तो आप मेरे साथ कॉल पे बात करके एक बार सलाह जरूर कर लेना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ इस वीडियो को सुनते ही आप इसको यूज करना शुरू ना कर दें, ठीक है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट। अब बात करूं इसके अंदर क्या क्या है। एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, कार्ब बहुत कम है, ओनली 11-12 ग्राम, और डाइटरी फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम नहीं है, जो जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए, सोडियम है सॉरी, तो वो इसके अंदर है। प्रोबायोटिक हैं, विटामिन ए बी सी डी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रेजेंट है। विटामिन सी भी है, डी भी है, ई भी है, B2 भी, B6 भी है, B12 भी है, B5 भी है ना। जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी एक बॉडी की नीड होती है, मल्टीविटामिन 50% तो एक स्कूप के अंदर अवेलेबल है ही। अब हम इसकी ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करें तो क्या बेनिफिट है। ग्रीन साइन है पहली बात। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि रेड साइन ना हो, हम वेजिटेरियन सोर्स, हम प्लांट सोर्स से ही खाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर प्रॉपर ग्रीन साइन है, मतलब ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। टेस्ट बहुत अच्छा है, ये 4 फ्लेवर के अंदर अवेलेबल है और सभी का टेस्ट बहुत अच्छा है। कभी भी आपका मन ये नहीं होगा कि अब इसको छोड़ दें, है ना, कि टेस्ट ही नहीं है। कई बार हम अच्छी चीज को भी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि टेस्ट ही नहीं है। तो टेस्ट की टेंशन मत लीजिए, इसमें टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, डिलीशियस है। मील रिप्लेसमेंट फॉर ऑल, ये किसी के भी मील को रिप्लेस कर लेता है, कोई भी एज हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी इसके बाद आपको प्रॉब्लम एज सच नहीं आने वाली कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब भी यूज करना हो, अगर आपको जिसने ये वीडियो शेयर करी है या जिसने भी बताया है या मेरे साथ, इसको शेयर जरूर कर लें एक बार कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं। अदरवाइज 99.99% में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। 100% ये विदाउट एनी साइड इफेक्ट यूज किया जा सकता है। डाइजेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, पेट भरा रहता है, इसको आप यूज करेंगे तो वो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोबायोटिक्स हैं। बहुत सारे लोग डाइजेशन की दिक्कत है तो फाइबर परचेज करके यूज करते हैं या प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं। तो वो चीजें इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एडेड ही हैं, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एनर्जी लेवल, एनर्जी चाहिए हर एक इंसान को पूरी बॉडी, पूरे डे के टाइम पे, ठीक है। एंड आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने का रीजन क्या है, एनर्जी लेवल का लो हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारियां हैं लोगों को, लेकिन डेफिशिएंसी है, वीकनेस है, और वीकनेस से वो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती भी नहीं है वो प्रॉब्लम लगने लगती हैं और धीरे धीरे बढ़ जाती है। मल्टीविटामिन आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके डेली 2 स्कूप ले रहे हैं तो पूरा मल्टीविटामिन आपको इसके अंदर मिल रहा है।
वेट मैनेजमेंट, इसका वेट मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव रोल है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करना शुरू कर दो, जिसका वेट ज्यादा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसका कम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली आइडियल वेट जितना चाहिए होता है बॉडी का, बॉडी आपका वेट उतना करना शुरू कर देगी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो इसी से आपकी भूख कम होगी, अगर आपका वेट कम है तो इसी से आपकी भूख बढ़ेगी, ताकि आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही हो जाएगा और मैनेजमेंट वेट की हो जाएगी। वेट मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए वो हम और भी शेयर कर सकते हैं अगर किसी का बड़ा हो। लेकिन अगर कोई रेगुलर इसको यूज कर रहा है तो उसको वेट की दिक्कत नहीं आने वाली, ना कम होने वाला है ना ज्यादा होने वाला है, वो मैनेज रहेगा अगर किसी का वेट अच्छा है अभी। कॉस्ट एफिशिएंट ये प्रोडक्ट है। अब किसी तरह के भी अच्छे मील को कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। आप किसी भी कंपनी के, अगर कोई कंपनी के पास एब्सोल्यूट मील जैसा प्रोडक्ट है, चाहे वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो, टू हो, कोई भी हो, आप इंग्रेडिएंट वाइज कंपेयर करें, आप न्यूट्रिशन वैल्यू कंपेयर करें, और इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कॉस्ट के अंदर और एक ही बॉक्स के अंदर इतना ज्यादा कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है मार्केट के अंदर। टाइम सेवर, और इसको अगर यूज करते हैं तो टाइम बहुत बचता है, आपको कुकिंग नहीं करनी पड़ती, आपको खाना ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर, जस्ट बनाया, पिया, गोला, ठीक है, और जल्दी से डाइजेस्ट हो गया, आपका टाइम खराब ही नहीं होगा। मतलब ना ढूंढने में टाइम लगेगा, ना बनाने में टाइम लगेगा, ना पीने में टाइम लगेगा, और ना ही पचाने में टाइम लगेगा। आप डेली एक दिन के अंदर लगभग अपने 2 से 3 घंटे सेव कर जाएंगे, क्योंकि खाना खाने में तो हमें शायद 10-15 मिनट ही लगते हैं, लेकिन उसको पचाने के अंदर हमें कई बार 1-1 घंटा लग जाता है। उसके बाद हमें नींद आने लगती है, हम कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी बिजी हो जाती है डाइजेशन में, और वो 2-3 घंटे आपके बच जाएंगे। तो मतलब आप समझिए कि अगर डेली आपके 3 घंटे सेव हो रहे हैं तो 1 साल के अंदर कितने हुए, आपकी तो उम्र ही लंबी हो गई। अगर आप वाकई में कुछ क्रिएटिव हैं और करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट मिल रहा है अगर आप इसे कंज्यूम करें, ठीक है। हेल्थ सेवर, सब कुछ अच्छा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका नुकसान करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आने वाले टाइम में जो पैसा डॉक्टर्स के पास लग सकता है वो भी आपका बच जाएगा, और पैसे के साथ साथ आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। कॉस्ट पर मील अगर मैं बात करूं, बफे मार्केट में आप कहीं पे भी जाएंगे, कम से कम 130 रुपए का होता है और 1000 रुपए तक जाता है। और अगर आप बात करें तो आप बफे वाली प्लेस पे पहुंचने में भी पैसा लगाते हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन ये अगर आपके पास होगा तो आपका वो टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो मैं मान के चलता हूँ 150 से लेके 1000 तक कॉस्ट रहती है मार्केट में, कोई भी बफे, कोई भी थाली अगर आप अच्छी खाएं। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना फाइबर है, कितना उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमें नहीं पता। हम पेट भर के भी खा लेंगे, हमें जो चाहिए था वो इनफ अमाउंट में नहीं मिल पाता, ठीक है। अगेन वेज थाली की कॉस्ट आप चेक कर लो, 100 से लेके 500 रुपये होगी, और उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या क्या डाला गया है जो हमें नुकसान कर सकता है, फायदा दे सकता है, फूड पॉइजन नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए वो हेल्थ सेवर है कि नहीं हमें नहीं पता। अगर घर पे भी बात करते हैं तो अगेन बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, मील कॉस्ट के अंदर कई चीज़ें आती हैं। खाना लेके आने के लिए भी हमें खर्च करना होता है, शॉपिंग के लिए टाइम भी चाहिए, मटेरियल की कॉस्ट भी होती है, फिर फ्यूल भी लगता है, कुकिंग के लिए टाइम भी लगता है, खाने के लिए भी लगता है, डाइजेशन के लिए भी लगता है ना। तो वो सारा कुछ अगर हम इंक्लूड करें तो वो भी सस्ता नहीं पड़ता। आर कॉस्ट इज ₹100 ओनली। दोस्तों आप हैरान होंगे, इतने अच्छे प्रोडक्ट की कॉस्ट एक टाइम पे अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो एमआरपी रेट मैं बता रहा हूँ सिर्फ 100 रुपया पड़ता है। लेकिन उस 100 रुपए के अंदर आपको पता है कि आपको न्यूट्रिशन मिल गया, ये खाना हेल्दी है, आपका नुकसान नहीं करेगा, आपकी बॉडी के अंदर बैड फैट नहीं जा रही, आपकी वेट मैनेजमेंट को खराब नहीं करेगा, और आपको एनर्जी देगा, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। और इतने सारे बेनिफिट के बाद टेस्टी भी है, और फिर भी उसकी कॉस्ट एमआरपी के ऊपर ₹100 ओनली पड़ रही है। तो जब मेरे को ये चीजें समझ आई, उसके बाद
मैंने तो परमानेंटली इसको अपने साथ रखना शुरू किया। मैं कहीं पे भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो इसको साथ में लेके जाता हूँ, ठीक है, यूज़ करता हूँ। जब हम रेगुलर इसको यूज़ करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ कंपनी से कई बार ऑफर या डिस्काउंट भी मिलते रहते हैं, तो मैं इसको जब भी कोई ऑफर आए या कोई हमें डिस्काउंट मिले, वाउचर मिले, तो उसको यूज़ करके मैं इसको मैक्सिमम टाइम अपने पास बल्क में रखता हूँ कि कल को कंपनी के पास कभी ख़त्म हो जाए या अवेलेबिलिटी का कोई इशू हो तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे ये स्टॉक करना है। हम सब्जियां भी 7 दिन की लेके आते हैं, हम गैस सिलेंडर पूरे मंथ के लिए लेके आते हैं, तो मैं मेरे को है कि मेरे पास 4-5 डब्बे तो एक टाइम पे पड़े होने चाहिए कि ख़त्म ना हो, क्योंकि मेरे को इसे रेगुलर यूज़ करना है। हाउ टू यूज़, बड़ा इजी है। आप 1 से 2 स्कूप डेली यूज़ कर सकते हैं एज पर योर नीड और एज पर योर बजट। लेकिन अगर आप 2 स्कूप इसके यूज़ करते हैं तो ओवरऑल मल्टीविटामिन पूरा है, ईच एंड एवरीथिंग जो बॉडी को चाहिए मिल जाता है। यूज़ 1 स्कूप एट अ टाइम इन 200 to 250 ml। 200-250 ml पानी लेना है। चिल्ड वाटर ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन वो पानी गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। आप 1 स्कूप उसके अंदर प्रेजेंट है, वो स्कूप आप पूरा डाल लीजिए, अच्छा टेस्ट बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्यार हो जाएगा इस प्रोडक्ट से, आप बार बार इसको यूज़ करने वाले हैं। सो ये था अबाउट एब्सोल्यूट मील। हेल्दी है, टेस्टी है, अफोर्डेबल है, मल्टीविटामिन के साथ है, मल्टी मिनरल है इसके अंदर, फाइबर 6 ग्राम है, प्रोबायोटिक्स मिलेंगे 10 मिलियन, प्रोटीन मिलेगा, और आपका टाइम बचेगा, आपकी सेहत बनी रहेगी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना हमारा कहीं ना कहीं काम है, हमारा फर्ज है। हम कुछ भी तो शेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा शेयर करें जिससे कि हमारे किसी फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली का कोई बेनिफिट हो सके, वो हेल्दी रहें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर वैल्यूएबल वीडियोस। एब्सोल्यूट मील माय फेवरेट, और मुझे पता है अगर आपने इसको यूज़ किया, फील किया, तो उसके बाद ये आपका भी फेवरेट प्रोडक्ट होने वाला है। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ पे रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ताकि आपको इसकी और जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।